झारखंड के कई स्वायत्त संस्थाओं का ऑडिट नहीं हो रहा है। प्रधान महालेखाकार ने यह खुलासा किया है। जब से ऋण पास बना है उससे अब तक उसका ऑडिट ही नहीं हुआ है। वहीं झारखंड राज्य हाउसिंग बोर्ड का ऑडिट पिछले 23 सालों से लंबित है। कुछ ऐसा ही हाल रिम्स, जरेडा, झालसा जैसी ऑटोनोमस बॉडी का भी है। देखिए रिपोर्ट। कई ऑटोनोमस बॉडी का ऑडिट नहीं। स्थापना से अब तक रिनपास ने नहीं कराया ऑडिट। 23 सालों से हाउसिंग बोर्ड का नहीं हुआ ऑडिट। रिम्स, जरेडा, झालसा और शाज पर भी सवाल। झारखंड की कई ऑटोनोमस बॉडी ने सालों से ऑडिट नहीं कराया है। रिनपास अपनी स्थापना के 100 साल पूरे होने पर जश्न मना रहा है, लेकिन अब तक रिनपास ने कभी ऑडिट ही नहीं कराया। वहीं झारखंड हाउसिंग बोर्ड का ऑडिट पिछले 23 सालों से पेंडिंग है, जबकि जरेडा, झालसा, शाज, बाबा बासुकीनाथ श्राइन बोर्ड, रिम्स जैसी कई संस्थानों में भी लंबे समय से ऑडिट नहीं हुआ है। तो जवाबदेही है इन ऑटोनोमस बॉडीज की झारखंड की जनता की तरफ, लेजिस्लेचर की तरफ, वो जो है वो संपन्न नहीं हो पा रही है। और इनकी वास्तविक वित्तीय स्थिति आज की तारीख में क्या है ये भी जानना मुश्किल है, क्योंकि अकाउंट्स बहुत लंबे समय से एरियर्स में हैं। जैसा कि पहले मैं भी एक बातचीत कर रही थी, तो कुछ ऑटोनोमस बॉडीज़ का बहुत ही झारखंड में ख़राब स्थिति है। जैसे हाउसिंग बोर्ड, जो आज यहाँ नहीं है, किंतु हाउसिंग बोर्ड का 23 साल से मेरे कार्यालय में अकाउंट नहीं आया है। उसी प्रकार 10, 15, 20 साल से अकाउंट्स एरियर्स में है। रिनपास जब से बना है, स्थापना जब से हुई है, तब से अकाउंट नहीं भेजा है। तो ये जो सरकार जो जवाबदेह है जनता की तरफ, लेजिस्लेचर की तरफ, वो उसमें जो है बाधा आ रही है। ऑडिटर जनरल ऑफिस द्वारा ऑडिट सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी दौरान अलग अलग दिन 5-5 स्वायत्त संस्थानों को बुलाकर समझाया जा रहा है कि अब लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी के तहत जरेडा, झालसा, शाज, बाबा बासुकीनाथ श्राइन बोर्ड और रिम्स को 6 महीने के भीतर ऑडिट रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया गया है। अभी पता चला कि रिम्स का अकाउंट बन गया है, जैसा भी है, तो एक उसमें थोड़ा प्रगति हुई है। और जैसे शाज का अकाउंट बना हुआ है, किंतु गवर्निंग बॉडी द्वारा वो 3-4 साल का अकाउंट अप्रूव नहीं करा पाए हैं अभी तक, क्योंकि शायद गवर्निंग बॉडी मिली नहीं, बैठी नहीं। तो इन्हीं सब इश्यूज पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। अब जब ऑडिट होगा तब नए नए खुलासे होंगे। सवाल ये है कि अगर कोई अनियमितता पाई गई तो जो दोषी होगा वो या तो रिटायर हो गया होगा या फिर इस दुनिया को छोड़कर जा चुका होगा। तो फिर कार्रवाई किस पर होगी? झारखंड की कई ऑटोनोमस बॉडी का ऑडिट नहीं होने से सूबे में सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने सवाल उठाते हुए कहा है कि अब तक ऑडिट रिपोर्ट तैयार तक नहीं किया गया है। यह वित्तीय कुप्रबंधन का एक जीता जागता प्रमाण है। वहीं कांग्रेस ने पूर्व की बीजेपी सरकार पर ठीकरा फोड़ा है। एक प्रकार का वित्तीय कुबंधन को जोड़ता है ये, और वित्तीय कुबंधन होने से राज्य की जनता के विकास के मामले का जो बाइफर्केशन होना चाहिए था और पारदर्शिता जो आनी चाहिए, ये बहुत दूर चला जाता है। राज्य सरकार इन चीजों को ध्यान में दे करके तुरंत ऑडिट कराए। प्रतिवर्ष जहां पे वित्तीय वर्ष में ऑडिट होना चाहिए, बिना ऑडिट से एक कुप्रबंधन को जन्म दे करके राज्य सरकार एक नए घोटाले को जन्म देते जाए। ये राज्य के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। और राज्य सरकार का इसमें भी एक भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा झोल दिखाई दे रहा है। हेमंत सोरेन सरकार भ्रष्टाचार के बुनियाद पे ही पड़ी हुई है और ये जमानत पे चल रही है सरकार। ये संवैधानिक संस्थाओं का ऑडिट नहीं कराना एक वित्तीय कुप्रबंधन को दर्शाता है और कहीं नहीं कहीं ये भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा जाल इसमें भी छुपा हुआ है। राज्य सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द वित्तीय ऑडिट करे, और चूंकि प्रति वर्ष बजटीय वर्ष में वित्तीय ऑडिट होना बहुत आवश्यक होता है और इससे दूर भागना सरकार के कहीं ना कहीं ये एक भ्रष्टाचार की बुनियाद को रखने के जैसा ही दिखाई। देखिए, अगर संस्थानों का ऑडिट नहीं हो तो सबसे पहली बात कि इस राज्य में 17 सालों तक शासन चलाया भारतीय जनता पार्टी और उनके गठबंधन के दलों ने मिलकर, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी का अपना स्वयं का शासन 5 वर्षों तक का रहा। लेकिन
अगर उन्होंने ध्यान नहीं दिया तो इसका मतलब यह नहीं है कि संस्थानों को ऑडिट नहीं कराना चाहिए। संस्थानों का ऑडिट होना चाहिए। इससे वित्तीय प्रबंधन जो है वो संस्थान में बना रहता है। आखिर फंड आता कहाँ है, जाता कहाँ है, किन कार्यों में खर्च होता है, इसकी पूरी जानकारी स्पष्ट तरीके से सरकार के सामने में आती है। और अगर एजी ने ऐसा कोई निर्देश दिया है तो निश्चित रूप से सरकार अपने स्तर से इन संस्थानों को ऑडिट कराने के लिए कहेगी और इन संस्थानों को भी अविलंब ऑडिट कराना चाहिए, ताकि कितनी खुशी होती थी ये सोचकर कि रिनपास, जरेडा इन जैसे ऑटोनोमस बॉडी में कोई वित्तीय अनियमितता नहीं हुई है। लेकिन आज झारखंड ऑडिटर जनरल ने जो खुलासे किए हैं उसने सबको चौंका कर रख दिया है। वित्तीय कुप्रबंधन या वित्तीय अनियमितता सामने आएगी कैसे जब ऑडिट ही नहीं हुआ है। इसने पूरे झारखंड को सख्ते में डाल दिया है। लेकिन ऑडिटर जनरल पूरी तरह से सख्त नजर आ रही हैं। 6 महीने के भीतर ऑडिट रिपोर्ट जमा करने का उन्होंने निर्देश दिया है। लेकिन सवाल कई खड़े हो रहे हैं। सवाल यह खड़ा हो रहा है कि रिनपास जैसे संस्थान जहां पर जब से स्थापना हुई है तब से लेकर अब तक कोई ऑडिट नहीं हुआ, तो हो सकता है कि बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता हुई होगी। जरेडा में, शाज में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता हुई होगी। इसका जवाब देगा कौन? अब आने वाले दिनों में अगर ऑडिट रिपोर्ट सौंपा भी जाता है तो कार्रवाई किस पर होगी? क्योंकि या तो वो लोग रिटायर कर चुके होंगे या कुछ लोग दुनिया में नहीं होंगे। इन तमाम अनियमितताओं का जवाब देगा कौन? इन्हीं तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल जुड़ा है। अपने अतिथियों से आपका परिचय कराएं। भारतीय जनता पार्टी से रमाकांत महतो जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमाकांत जी, बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। और सुशांतो मुखर्जी हमारे साथ भाकपा माले से जुड़े हुए हैं। सुशांतो दा, बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के पास चलते हैं। रिनपास एक ऐसी संस्थान जिसका देश भर में नाम है, लेकिन वहां पर वित्तीय अनियमितता हुई नहीं हुई उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। ऑडिट नहीं हुआ। जरेडा का ऑडिट नहीं हुआ। 23 सालों से हाउसिंग बोर्ड का ऑडिट नहीं हुआ। लेकिन ठीकरा मौजूदा राज्य सरकार आप लोगों पर फोड़ रही है, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि पूर्व में सबसे ज्यादा झारखंड प्रदेश प्रशासन आपका रहा, आपने ही ऑडिट नहीं कराया। देखिए आयुष जी, ये दुर्भाग्यपूर्ण है राज्य के लिए। अब पिछली सरकार को आप दोष मढ़ करके आप एजी की अवहेलना कर रहे हैं। हेमंत सोरेन सरकार की ये हमेशा फितरत रही है, कोई भी निर्देश किसी भी संवैधानिक संस्थाओं के द्वारा सरकार को मिलती है तो ये भागने लगती है। और क्यों भागती है? इसलिए भागती है कि ये सरकार खुद जमानत पे चल रही है और भ्रष्टाचार के नए नए आयाम इस सरकार ने विगत 5 सालों में भी गढ़ा। परिणाम क्या निकला? इनके कई कैबिनेट स्तर के मंत्री सलाखों के पीछे चले गए, खुद भी माननीय मुख्यमंत्री जी सलाखों में चले गए। और एक घर में हम रहते हैं, एक परिवार में साल भर का बजट पेश होता है, खर्चा क्या करेंगे, कैसे उसका निर्धारण करेंगे, और ये खाता बही का संधारण यदि राज्य सरकार नहीं करेगी तो ये पैसा का कुप्रबंधन होगा कि नहीं होगा। ये बातें, ये एक जिम्मेदार शासन का परिचय नहीं दिखाई देता है। और जिम्मेदार शासन का परिचय नहीं देना, इसके पीछे कई कारण। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ये दोष मढ़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को मैं सुन रहा हूं, अरे भैया आप हमें मढ़ रहे हैं। अब रिम्स का ही उठा के देख लीजिए, हजारों करोड़ का बजट रहता है, 900 करोड़ के आसपास का लगता है उनका बजट रहता है। आपने रिनपास की चर्चा की, ऐसे ही जरेडा की चर्चा की। ऐसी नई बातें हैं कि स्वायत्तशासित संस्थाएं जो होती हैं, कुछ संस्थाएं जैसे जैक वगैरह है, ये प्राइवेट से भी ऑडिट कराते हैं, लेकिन प्रतिवर्ष ऑडिट होते हैं। लेकिन ऑडिट सरकार को करनी चाहिए, निर्देश देनी चाहिए। और ये नहीं देने के पीछे दूसरी कारण पार्टी को, आज बीजेपी की सरकार को दोष मढ़ने के पीछे, बीजेपी की जब सरकार थी तो आरटीआई यहां गठित था। सही बात। लेकिन यह सरकार एक भी संवैधानिक संस्थाओं को गठित करने में बाज आ रही है। अब आरटीआई गठित नहीं किया है। आरटीई, राइट टू एजुकेशन का जो मामला है उसको भी यहां पे आप ठीक से नहीं चला रहे हैं। महिला आयोग गठित नहीं है। जेपीएससी लंबे समय से अधर में लटका हुआ था, फिर बहुत सारे पद वहां पे खाली पड़े हैं। जेएसएससी अधरों में ही चल रहा है, प्रभारी में चल रहा है। ऐसे कई, लोकायुक्त नहीं है आपके पास में, भ्रष्टाचार पे जो एसीबी दुरुस्त नहीं है आपका,
रमाकांत जी, मतलब आपका कहना है कि वित्तीय लेखा जोखा का कोई हिसाब किताब ना होने की बड़ी वजह यह भी है कि कई बोर्ड निगम के अध्यक्ष नहीं है, यह भी है स्वाभाविक। देखिए, मैं बोर्ड निगम की मामले तो कह ही रहा हूं, उसमें जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन जो है, सूचना का अधिकार नहीं रहने के चलते क्या है कि आप कोई भी सूचना आप ऑथेंटिक मांग नहीं सकते हैं। सही बात है। और यदि मांग रहे हैं 30 डेज के बाद, फिर आपको जाएंगे कहां पे? प्रथम अपील में जाएंगे, उसके बाद कहां जाएंगे? सीधे हाई कोर्ट में जाना होगा आपको। तो कितने लोगों को हाई कोर्ट जाने की क्षमता है, और वहां जाने से क्या होगा? वो दर दर भटकने के सिवा कुछ नहीं है। और ये वित्तीय भ्रष्टाचार को लेकर के देखिए, ये सरकार कुछ काम नहीं कर रही है। किसी भी योजनाओं को संचालित करने में, इसको दुरुस्त करने में कई सारी चीजें संचालित होती हैं। काम करने के लिए उसको ट्रांसपेरेंट तरीके से चलाने की आवश्यकता है। विधानसभा में भी कई सारी कमेटियां बनी होती हैं, आज वहां भी इनकी कमेटियां काम नहीं कर रही हैं। कहीं भी सरकार की कमेटियां कहीं किसी स्तर पे, चाहे सदन में हो, चाहे शासन के अंदर हो, चाहे कहीं भी हो, ये केवल आई वास करने में ये सरकार लगी हुई है। क्योंकि इतनी लूट मची हुई है राज्य में, दिन ब दिन केवल बालू, केवल माइंस और केवल भ्रष्टाचार, केवल नौकरी बेचना, बिना नीति का बहालियां करना, ये इनकी आदत बन गई है। और पैसा कमाना, मुझे लगता है इस सरकार में जो संरक्षित, एक सीएम हाउस से जो संरक्षित भ्रष्टाचार चल रहा है, मुझे लगता है महीना में ये कम से कम 3-4 हजार करोड़ रुपया कमाने का, वसूलने का एक तरीका इन लोग सिस्टम डेवलप कर लिया है, अवैध तरीके से। और हाई कोर्ट ने भी कई बार, आप सत्ता का विकेंद्रीकरण की बात कर रहे हैं, यहाँ सुशांतो दा बहुत डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं लोग, जमीनी स्तर की बात करते हैं, पंचायत चुनाव की बात करेंगे कि सत्ता हस्तांतरण हो जाए, विकेंद्रीकरण होना चाहिए। भाई निकाय चुनाव कितने दिन हो गए, कई जगह सीटें खाली रह गई हैं। लेकिन अब तो रास्ता साफ हो गया ना निकाय चुनाव का। अभी रास्ता साफ हुआ है, कोर्ट का आदेश मिला है, सरकार माने तब तो। नहीं, अभी राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से शपथ पत्र दायर किया गया। पहली बार ऐसा हुआ है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने शपथ पत्र दायर किया है। सरकार को इसे कुछ आता जाता नहीं है, सरकार इसे कुछ नहीं करेगी, आप देख लीजिएगा। एक भी आदेश का परिपालन अक्षरशः राज्य सरकार ने किया हो तो ये सरकारी दल में शामिल है, बाहर से ही समर्थन दिए हुए हैं। ये बताएं कि कौन कौन से हाई कोर्ट के द्वारा निर्देशित या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जाहिर तौर पर आप सही बोल रहे हैं। अगर ऐसी बातें होती, क्या वजह है, अगर कोर्ट के आदेश का पालन हुआ होता तो अवमाननावाद याचिका दायर नहीं हुई होती। इस सूचना का अधिकार का गठन करने में सरकार को परेशानी कहां हो रही है? ये तो एक अच्छे एक्टिविस्ट रहे हैं, सोशल एक्टिविस्ट, आज भी एक्टिविस्ट हैं, अपने आप को एक्टिविस्ट भी मानते हैं। ये आप ये पूछिए कि सूचना कैसे व्यक्ति प्राप्त करेंगे। चलिए पहले हम ऑडिटर जनरल के तमाम बातों पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं सत्ता पक्ष से। भाकपा माले से सुशांतो मुखर्जी हमारे साथ है। सुशांतो दा, इतने बड़े कामकाज हो रहे हैं, आप लोग ये दावा कर रहे हैं कि धरातल पर हर योजनाएं उतर रही हैं, सारी ऑटोनोमस बॉडी फुल फ्लेजेड तरीके से काम कर रही है, तो हिसाब किताब तो देना होगा ना सर, क्यों नहीं दिया जा रहा है? निश्चित तौर पर हम लोग हिसाब किताब नहीं दे रहे हम लोग, लेकिन ये 14-15 साल से जो दिए नहीं वो मानने को ही तैयार नहीं कि हम लोग दिए नहीं है। ये कौन सी बात है? नहीं, 6 साल से तो आप भी है ना सर? जी 6 साल से है, लेकिन उधर जो आपका है पीरियड है, उस पीरियड को कोई मानने वाला ही नहीं है। वो तो ऐसे पोजीशन है, हमें जो 2000 के बाद जो बीजेपी की सरकार आई, वो सिर्फ रघुवर पीरियड को ही मानते हैं कि उनकी सरकार है, बाकी तो किसी को बातें नहीं करते। अर्जुन मुंडा का बात नहीं करते, बाबूलाल जी की बात नहीं करते कि उनकी सरकार है। सिर्फ रघुवर जी जो 5 साल रहे हैं उन्हीं को मानते हैं बीजेपी, इसलिए बोलते 5 साल की सरकार है। आप देखिए इतने बड़ा हुआ है, निश्चित तौर पर इसमें जांच होनी चाहिए। क्यों नहीं हुए भाई? आप हमारे राज बनने के बाद आप क्या कर रहे थे? हमने तो बाद में आया, आप कर क्या रहे थे इसका जवाब आपको देने पड़ेगा। आप इधर उधर मत मोड़ दीजिए, आपको जवाब देने पड़ेगा आप क्यों नहीं कर पाए। चलिए इस सवाल का तो जवाब लेंगे, लेकिन पिछले 6 सालों में क्यों नहीं हुआ इसका भी तो जवाब निश्चित तौर पर सरकार इस पर निश्चित तौर पर जवाब देगी और जवाब लेंगे और देगी जवाब, कैसे नहीं होगा जवाब। लेकिन ये हम तो मान रहे कि जवाब देना है, लेकिन ये खुद नहीं मानेंगे कि 14 साल 15 साल में कुछ हुए हैं। चलिए ठीक है, आपकी बात ठीक है कि 14-15 सालों से उन्होंने ऑडिट नहीं कराया, हिसाब किताब नहीं रखा है ना, लेकिन अब तो आपकी जिम्मेदारी ना सर, विपक्ष तो नहीं करा सकता। जरूर से होंगे, लेकिन ये एक शब्द कह दे कि भाई हम लोग पिछले 14-15 साल से जो नहीं करा पाए ये हमारी गलती है, हम लोग शरीर इस पर हम लोग मान रहे,
झुका के माथा मान रहे कि हमसे गलती हो गया, अब दोबारा कभी अगर सरकार आ जाए तो हम नहीं करेंगे सर। चलिए रमाकांत जी के पास चलते हैं। रमाकांत जी, अब सीधे तौर पर कहा जा रहा है सत्ता पक्ष की ओर से कि मान लीजिए गलती है आप लोगों की। अरे भैया, तो ये तो झारखंड विरोधी पार्टियों के साथ सरकार बनाए हुए हैं। हमने झारखंड बनाया था, जनता ने हमें चुना। हाँ हाँ, झारखंड आप बनाए थे, बिल्कुल ऐसा मत बोलिए। भारतीय जनता पार्टी ने राज्य बनाया था। आएंगे आपके पास। भारतीय जनता पार्टी यदि ना होती और हमने सही तरीके से आंदोलन को सही दिशा ना दी होती और अटल जी जैसे व्यक्तित्व प्रधानमंत्री ना हुए होते, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कभी अलग राज्य नहीं बनता। इससे पहले भी तो यहां पे कांग्रेस पार्टी की सरकार थी लंबे अरसे से, उससे भी आरजेडी भी थी। उस समय क्या कर रही थी वो, मेरी लास्ट पे झारखंड बनेगा, ये कौन कह रहे थे? और जिनको आप समर्थन दिए होते बिहार में भी, तो उनके खिलाफ तो इनकी भी लड़ाई थी, माले की भी लड़ाई थी उनके खिलाफ। लड़ाई कहां, माले तो आज बना है। जब माले इधर से उधर से लेफ्ट विंग चला गया तो फिर हो गए ना। पूरे लेफ्ट विंग की बात कर रहा हूं मैं। लेफ्ट विंग की बात कर रहा हूं। उस लेफ्ट विंग में हसुआ इन्हीं के साथ थे। ये माले तो कहां, विनोद मिश्रा जी बहुत बाद में बनाए ना माले, और उस समय दादा जो थे तो उसमें थे ही नहीं। हाल में माले बना है, अभी तो सब पार्टी एक जगह मिल गए हैं। लेकिन जो भी हो, एनीवे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, राज्य में सरकार बनी। हम कहां कह रहे हैं कि नहीं बनी? और जो आप बात कह रहे हैं कि नहीं 5 साल की सरकार को जोड़ रहे हैं, 5 साल की सरकार को कहां जोड़ रहे हैं? हम तो गए कि भाई 15 साल से अधिक समय तक हम शासन किए यहाँ पे और बेहतरीन काम किया, और हमारा ही काम आज दिख रहा है। और आप जिन संवैधानिक संस्थाओं की मैं बात गिनाया आपके सामने, उन संवैधानिक, आज किसी को भी रिपोर्ट लेना हो, चाहे आयुष जी को रिपोर्ट लेना हो, चाहे आपको, हमको, एनीवाई किसी को भी XYZ लेना हो, तो रिपोर्ट मांगेंगे। जब सूचना अधिकार आयोग का आप गठन क्यों नहीं कर रहे हैं? सूचना आयुक्त नहीं है। हाँ, सूचना आयुक्त नहीं है। लंबे अरसे से कई सारे संवैधानिक संस्थाओं का आप गठन नहीं कर रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं भाई? खत्म कर दिए, ठीक है, आप क्यों भाग रहे हैं? दूसरी बात, कहीं ना कहीं देखिए, भारतीय जनता पार्टी की शासन व्यवस्था या हमारी संगठनिक व्यवस्था में कहीं ना कहीं चूक हुई होगी, तभी आज शासन से हम बाहर हैं। चलिए, आप मान रहे हैं इस बात को, आप ये कह रहे हैं, लेकिन आप मानिएगा कि आप झारखंड विरोधियों के साथ हैं और झारखंड को लूट रहे हैं। अभी लूट रहे हैं कि नहीं लूट रहे हैं? बालू खुलेआम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? RTI का गठन आप क्यों नहीं कर रहे हैं? संवैधानिक संस्थाओं का गठन, लोकायुक्त गठन क्यों नहीं कर रहे हैं? ट्रांसपेरेंट तरीके से नीति बना करके नियुक्तियों क्यों नहीं कर रहे हैं? इसका जवाब आपके पास है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कभी किया क्या? कोई बिना नीति बनाए कोई नियुक्तियां की होगी? भारतीय जनता पार्टी के समय कोई संवैधानिक संस्थाएं लंबे समय से रिक्त पड़ी हुई थी क्या? बहुत ऐसी जो आवश्यक बुनियादी विषयों का समाधान की चीजें होती है, भारतीय जनता पार्टी ने उसको जनता के बीच में हमेशा व्यवस्थित तरीके से काम करने का काम किया। देखिए, हारना जीतना अलग बात है। और भारतीय जनता पार्टी आज भी मैं कह रहा हूं कि सत्ता के लिए राजनीति नहीं करती। सत्ता केवल हमारे लिए साधन है, साध्य नहीं है। और हम सत्ता के लिए नहीं कह रहे कि सत्ता नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, जन मुद्दों को लेकर के हम हमेशा सड़क पे रहेंगे, सदन में भी कहेंगे और चैनल में भी कहेंगे। लेकिन आपको जवाब देना बाध्यता है। लेकिन जो सरकारी पार्टियां हैं वो टीवी चैनल में भी प्रवक्ता भेजना बंद कर देते हैं, क्योंकि उनको दिक्कत है, उनको कहीं नहीं जा रहे हैं, वो परेशानी है और ये हासिल में है, उनको भेज देते हैं। ये बेचारे सत्ता में है ही नहीं। अब ये क्या जवाब देंगे? गोल गोल जवाब एक मिनट, इस बात को स्पष्ट कर देता हूं सुशांत उदा। सत्ता में है। जब चुनाव लड़ा जा रहा था तो 4 राजनीतिक दल में मिलकर महागठबंधन बनाया था, जिस पर भाकपा माले भी एक हिस्सा था। तो ये सत्ता में है, भले ही मंत्री पद इन्हें ना मिला हो, लेकिन सत्ता में है जी, निश्चित। लेकिन जिम्मेदारी ले तब ना, एकदम जिम्मेदारी ले रहे। एक सेकंड जिम्मेदारी ले। अरे बोल जिम्मेदारी ले। झारखंड, ये झारखंड जो हमारे बने हैं, ये क्या वाजपेयी जी बना दिए? मतलब जितने हमारे शहादत हुए हैं सब बेकार? नहीं, देखिए, किसी को शहादत को नहीं बुलाया जा रहा। थोड़ा सा पीयूष जी बोलने दीजिए हमको। आप यहां बैठ के आपको हम कह रहे हैं कि इस झारखंड को बनाने में भाजपा का कितने लोग शहीद हुए, कितने लोग लड़ाई लड़े हैं? आप बताइए, एक नाम बताइए जो लड़े हैं झारखंड को अलग करने में। और 10 दिन पहले विनोद आपके पास मेरी बात सुन लीजिए। उन तमाम हस्तियों को, उन तमाम शहीदों को, तमाम दिग्गजों को आज से ठीक 10 दिन पहले हमने सम्मान दिया। हम जब अपना स्थापना दिवस मना रहे थे, उनके बलिदानों को याद किया। विषय इस वक्त उसके बारे में नहीं है कि कितने शहीदों को हमने सम्मान दिया, कितने महापुरुषों को सम्मान दिया। विषय यह है
कि आप लोगों ने लेखा जोखा क्यों नहीं रखा। 6 साल नहीं मैं आता हूं 2019 में जब आप सत्ता में आए, सबसे पहला काम, कोई भी राजनीतिक दल सत्ता में आएगा तो क्या करेगा कि जितने भी ऑटोनॉमस बॉडी हैं वहां क्या खर्चा पानी चल रहा है इसको देखें, उसके अनुसार बजट तैयार होता है। बजट तैयार हुए जा रहा है, छठा बजट आप लोगों ने पेश कर दिया, लेकिन इसके बावजूद आप लोग ने यह जरूरी नहीं समझा कि पहले हिसाब किताब कर लें कि कहां जा रहा है बजट का पैसा। इसके बारे में तो कोई चर्चा नहीं हुई सुशांत होदा। निश्चित तौर पर कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन हमने ये बात, झारखंड अलग की आंदोलन की बात को हम नहीं लाते, लेकिन हमारे छोटे भाई जब बीच में लाए कि हमने झारखंड दिया, ये अगर किसी को बोलेंगे लोग हंसने लगेंगे कि झारखंड के लिए क्या लड़ाई लड़े हैं। हमारे पार्टी भी बहुत जबरदस्त लड़ी, झारखंड मुक्ति मोर्चा लड़े, सारे कोई लड़े। हम नहीं कह रहे कि भाजपा कहां थे हम नहीं पता, इनको जवाब देना होगा। आयुष जी आएंगे आपसे आंदोलन में जवाब देना होगा, क्या हुए हैं एकदम, और कितनी लड़ाई किस तरीके से नाम बताइए। इन्होंने एक एक व्यक्ति को 1-1 रुपया में बेच दिया, 3.5 करोड़ रुपया में नरसिम्हा राव के सरकार में, और इन्होंने देख लिया कौन सी लड़ाई ले रहा है रमाकांत जी, ये उगाही की लड़ाई, पॉकेट भरने की लड़ाई। रमाकांत जी सुन लीजिए झारखंड के लिए रमाकांत जी सुनिए, अभी ये पूछ लेते हैं रमाकांत जी, ये पूछ लेते हैं कि जवाब कौन देगा। 6 महीना में अब निर्देश दिया गया ऑडिटर जनरल के द्वारा कि बताइए कि इतने दिनों से जितने भी ऑटोनॉमस बॉडी हैं कितना खर्च हुआ, कितना आय, कितना व्यय, ये तमाम चीजें बतानी पड़ेंगी। निश्चित तौर पर सरकार जवाब देगी, आपकी जिम्मेदारी है ना। गलतियां कहां हुई है वो भी सरकार बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे। ये कुछ भी बोल ले, इनकी जो 15 से 16 साल की जो राज चला है यहां, लूट खसोट, हमारे 21 लाख एकड़ जमीन को बेच दिए, अभी 8 से 9 लाख जमीन बचे हैं, गैर मजरूबा जमीन को बेच दिए, सबका हिसाब सरकार देगी। लेकिन सर श्राइन बोर्ड तो अभी नया नया बना हुआ है, उसको लेकर भी आप लोगों ने ऑडिट नहीं कराया, कितना चढ़ावा, कितना खर्च, इसको लेकर भी कुछ पता सब नहीं होंगे भाई, सब लेकिन हम लोग पीछे से होंगे, बाबूलाल से इसके आगे 19 तक में आपकी सरकार जितनी बार थी, इनके आगे कुछ नहीं बोलेंगे। ये सुशांत होगा, हम लोग हर चीज होगा, आपने कहा होगा। चलिए एक पल के लिए हम आपकी बातों को मानते हैं, एक पल नहीं पूरे पल ले लीजिए, जब तक रिपोर्ट पेश नहीं कीजिएगा सर हम नहीं मान सकते, हमें जनता को जवाब देना होता है। हम आते हैं रमाकांत जी के पास। रमाकांत जी, आप किसी बात से असहमत थे? नहीं, मैं ये कह रहा हूं, ये आंदोलन की जो बात कर रहे हैं, कम्युनिस्ट पार्टी कितना दिन साथ दी थी मुझे नहीं पता, और कितने कम्युनिस्ट शहीद हुए ये भी मुझे नहीं पता। कैसे पता रहे? AK राय साहब ने आंदोलन को सही दिशा दी थी और एक ड्राई ऑनेस्ट के रूप में उन्हें काम किया था, इसमें कोई दो राय नहीं, उन्हें काम की थी और स्वाभाविक है। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस पार्टी और इनके नेतृत्व में नरसिम्हा राव की सरकार चल रही थी वहां पे, उस समय इन लोगों ने क्या की, आंदोलन को 1-1 रुपया, एक जनता को 1-1 रुपया में बेच दी, 3.5 करोड़ रुपया में। हॉर्स ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं आप। और जैक लिया, झारखंड एरिया ऑटोनॉमस काउंसिल लिया इन्होंने, 9 अगस्त 95 को जन्म हुआ था उनका, और उसमें भी बहुत सारे लोग आ गए। लेकिन उस ऑटोनोमस बॉडी को लेने के लिए भी काफी लड़ाइयां दिशोम गुरु को लड़नी पड़ी थी, ये तो आप जानते हैं भाई। उगाही की लड़ाई थी इनकी, सही रणनीति हुई होती और सही दिशा में लड़ाई हुई तो ये परिणति ना होती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 1988 में ये लड़ाई को अपने हाथ में लिया और रचनात्मक तरीके से सही दिशा में लड़ाई लड़ी, और अटल बिहारी वाजपेयी ने यहाँ पे, अच्छा ये बात आप मानते हैं जी, इस बात को तो आप मानते हैं ना, लालू प्रसाद यादव के सामने डटे हुए थे ऑटोनॉमस बॉडी बनाने के लिए दुष्यंत गुरु शिबू सोरेन, ये बात तो आप मानते हैं? ये पैसा लिए कि नहीं लिए 3.5 करोड़ रुपया, और सलाखों के पीछे चले आप हमको ये बताएं कि आप आंदोलन कहां किए थे? इन्होंने आंदोलन झारखंड की कौन सी गली में, कांग्रेस पार्टी ने बीच में मध्यस्थता की इस विषय पर विराम लगाता हूं क्योंकि वक्त की पाबंदी है, आपको पता है जिस विषय पर हम लोग इस वक्त चर्चा कर रहे हैं ये चर्चा का विषय नहीं है, इस पर विराम लगाते हैं। 69 में हुआ है, इस पर विराम लगाते हैं। उस समय खड़ा करने में पड़े हुए हम लोग डाइवर्ट हो चुके हैं, पूरी तरह बातों को डाइवर्ट कर दिया गया है। रमाकांत जी, सुशांत दा बात डाइवर्ट हो चुका है। अब सवाल, एक अंतिम सवाल मैं सुशांत मुखर्जी जी से पूछना चाहूंगा। सुशांत दा, जो वित्तीय अनियमितता हुए होंगे, देखिए हुए हैं नहीं हुए इसका खुलासा अब तक नहीं हुआ, लेकिन पूरी आशंका है कि हुए होंगे। जो लोग रिटायर हो चुके हैं या इस दुनिया में नहीं है, अगर उनके नाम सामने आते हैं कौन जिम्मेवार होगा, बस इसका जवाब दे दीजिए। देखिए जिम्मेवार तो, देखिए सरकार को तो जिम्मेवारी लेने पड़ेगी, लेकिन
पिछली जो सरकार थी उसमें उस पीरियड सर, में आपके पास सरकार है, कार्रवाई कर दीजिएगा। उनका भी जांच होगी और ये सरकार करेगी निश्चित तौर पर। आपके जो 2000 के बाद जो सरकार बनी, वहां से लेकर हमारी सरकार जो अभी 19 में आके बने, उसके पीरियड में जिसकी भी सरकार थी, क्या क्या किए हैं, निश्चित तौर पर यह सरकार उसे बताएंगे, जनता का बीच में लाएंगे और आपके चैनल के माध्यम से पूरे जनता को बताएंगे। चलिए, हमारे चैनल के माध्यम से, न्यूज 11 भारत के माध्यम से भाकपा माले यानी कि सत्तारूढ़ दल झारखंड के 3.25 करोड़ जनता को बताएंगे कि 33 ऑटोनॉमस बॉडी में कहां कितने रुपए खर्च हुए हैं, कितना बजट सैंक्शन हुआ था, कितने बचे, वो पैसे कहां गए। एक आखिरी जवाब लेना हम चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी से। रमाकांत जी, 6 महीने का वक्त दिया गया है, क्या लगता है आपको कि 23 साल हाउसिंग बोर्ड का, रिनपास की जब से स्थापना हुई, 6 महीने के अंदर सरकार के लिए पॉसिबल है कि उतना ऑडिट रिपोर्ट सौंप पाएंगे? नहीं, ये सरकार, मुझे नहीं लगता है कि आज तक कोई वैसा रिपोर्ट किसी के आदेश पे हो और ये कर ली होगी, और आगे भी मुझे नहीं लगता ये सरकार करेगी। हर मामले में ये असफल सरकार है, इनको कोई मतलब नहीं है ये सब सारी चीज़ों से, और मुझे पूर्ण विश्वास है, आज सुशांतो दा कह रहे हैं कि सरकार करेगी, हम देखेंगे। चलिए, वेट एंड वॉच करेंगे। सत्ता पक्ष का दावा है कि जो निर्देश लेकिन हम दिया गया है, इन्हें हम चुप भी नहीं रहेंगे। नहीं, आपका फर्ज भी नहीं है चुप रहना, आप विपक्ष चुप भी में नहीं रहेंगे। सवाल और उठाना है। एक बात, आयुष जी, इन्होंने एक आरोप लगाया इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल में ये भ्रष्टाचार हुए, जमीन की लूट हुई, तो ये हो गए। ये सरकार जब बनी थी पहली बार, माननीय हेमंत सोरेन जी की सरकार, तो इस सरकार कही थी कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल का श्वेत पत्र जारी करेंगे, क्यों नहीं कर रही है? नहीं, उस वक्त तो तत्कालीन और 5 दूसरी मंत्रियों बात, के नाम भी सामने आए थे, वो भी जांच रिपोर्ट अब तक सामने नहीं आया। खैर, देखिए, वक्त की पाबंदी है। चुनौती देता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी कुछ भी भ्रष्टाचार है उनके कार्यकाल में कुछ भी है तो उजागर करे और जनता के बीच में लाए। सत्ता पक्ष को यह दावा किया जा रहा है विपक्ष की ओर से कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के शासनकाल में अगर कोई भ्रष्टाचार हुआ है तो आपके पास एसीबी है, आपके पास सीआईडी है, जांच कीजिए, और जो लोग दोषी हैं, जो जनता के कसूरवार हैं, उनको आप सजा दीजिए। लेकिन उससे पहले आप झारखंड के ऑडिटर जनरल की बात मानिए और 6 महीना में ऑडिट रिपोर्ट पेश कीजिए। हम अपने अतिथियों का धन्यवाद करते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से रमाकांत महतो जी थे, बहुत शुक्रिया न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। सुशांतो मुखर्जी हमारे साथ जुड़े हुए थे भाकपा माले से। सुशांतो दा, बेहद शुक्रिया न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। तो खबरें चलती रहेंगी, जनता से जुड़े मुद्दे लेकर आपके बीच फिर आएंगे। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।